तो नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना सिलेबस शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक का। ठीक है, ये किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी वन डे एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो या फिर क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया हुआ एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम के लिए क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, अर्थमेटिक का एक पोर्शन है जो कि सभी एग्जाम में ये आते हैं। तो हम देखते हैं, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है परसेंटेज। है ना, प्रतिशत। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज प्रतिशत, सत का मतलब यहां पे क्या है 100, मतलब सेंट का मतलब क्या होता है 100। मतलब परसेंटेज का मतलब यही होता है किसी वैल्यू को क्या मान लेना, 100 मान लेना, और 100 मान के हम क्या करना है, उस चीज को सॉल्व करना है, यानी 100 मान के हमें ट्रीट करना होगा। जैसे कि मान लो कोई एग्जाम देने के लिए जाते हो, उसमें टोटल नंबर होता है कितना, 500 मार्क्स होता है। 500 मार्क्स का कोई एग्जाम आप देने के लिए गए, उसमें से आपको कितना मिलता है, मैं बात करें तो यहाँ पे 420 मार्क्स मिलता है, यानी कि आपको 420 नंबर मिलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आपको कितना प्रतिशत मिला, या ये पूछ लेगा या फिर ऐसे पूछ लेगा कि आप ये बता दो कि आपको 100 में से कितना नंबर मिला। ठीक है, तो वही क्या होता है, परसेंटेज। तो हम बात करने वाले हैं, हमारा 420 नंबर मिला, कितने नंबर का एग्जाम था, टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम था, और इनटू में क्या करेंगे हम, परसेंट, मतलब 100। मतलब याद रखना, परसेंट बनाना होता है किसी भी नंबर का, तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20। तो हम क्या बोलेंगे, उस बच्चे को या जिसने एग्जाम दिया है, 500 मार्क्स का एग्जाम था, उसको 420 मार्क्स मिले, तो कितना नंबर उसने अचीव किया, टोटल 84%। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नॉर्मली मैंने यहाँ पे किया क्या है, आप ये समझो, ये जो 500 मार्क्स है ना, मैंने इसको क्या मान लिया, 100% मान लिया। 100% इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 500। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ भाई 1% कितना होगा, तो 1% आप क्या बोलोगे कि 1% जो होगा वो 5 मार्क्स होगा। तो ये 1% बराबर 5 मार्क्स है, तो 420 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 420 को हम क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 84% बन जाएगा। तो हमने यही किया। जैसे मान लो आप कहीं जाते हो मार्केट घूमने, ठीक है, अब मार्केट में कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जाते हो, वहाँ पे आपको क्या बोला जाता है कि कोई भी गुड्स में लिखा होता है, प्राइस उस पर लिखा होता है कि भाई ये वस्तु जो है वो 300 रुपये का है। ठीक है, किसी वस्तु के ऊपर लिखा हुआ है, मार्क प्राइस लिखा हुआ है कितना रुपये, 300 रुपये लिखा हुआ है। अब आपको बोला जाता है कि भाई आपको ये वस्तु लेने पे कितना 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 25% हम क्या करेंगे, यानी कि वो वस्तु हमें कितने परसेंट पे मिल रहा है, 75% पे मिल रहा है, तो यानी कि वो कितने रुपए का मिलेगा, तो टोटल वो वस्तु कितने रुपए का है, 300 रुपये का। ठीक है, सॉरी, हाँ, वस्तु कितने रुपए का है, 300 रुपये का है, और हमें मिल कितने में रहा है, 75% में मिल रहा है, 75% में मिल रहा है। तो ये परसेंट को मैं क्या करूँगा, हटाऊंगा, और बटे में क्या लगा दूंगा, 100। परसेंट हटाने के मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, किसी भी वैल्यू निकालने के लिए परसेंट से वैल्यू निकालना होता है, तो हमें क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 75 को 3 से गुना करूँगा तो कितना मिलेगा, ये 225 रुपये, यानी कि वो वस्तु जो आपको मिलने वाला है कितने रुपए का मिलने वाला है, 225 रुपये का। जैसे यहाँ पे आपको मतलब आपका कोई मार्क्स, मतलब कोई पेपर है, एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में आपको कितना नंबर मिलता है, 84% मिलता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ आपको इसमें मतलब किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपको टोटल नंबर कितना मिला, आपको बस इतना पता है कि 84% मिला। तो परसेंट से नंबर बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमें टोटल मार्क्स कितने में से मिला है, 500 में से। ठीक है, 500 में से मिला कितना, हमें 84% मिला। ठीक है, तो 84% परसेंट हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो 2 0 से 2 0 क्या करेंगे, काट देंगे। जब मैं इसको इससे गुना करूंगा तो ये कितना आएगा, 420। यानी कि आप क्या बोलोगे, आपके कितने नंबर मिले उस पेपर में, 420 नंबर मिले। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं परसेंटेज समझाने के लिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि हम एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे मान लो कि आप कोई एग्जाम में ही अपेयर होते हो, और उसका जो एग्जाम है उसमें जो मार्क्स है वो कितने मार्क्स का पेपर है, हम बात कर लेते हैं 150 नंबर का क्या है, पेपर है। ठीक है, उसमें जो मार्क्स है वो कितने मार्क्स के पेपर है, वो 150 मार्क्स का पेपर है। अब उसमें से आपको जो है वो मिलता कितना है, 90 मार्क्स मिलता है, 90 नंबर मिलता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपको कितना परसेंट मिला, तो क्या बोलोगे आप, 90 नंबर मिला, कितने में से, 150 में से।
टोटल मार्क्स बटे में। और देखो परसेंट बनाना है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, परसेंट अगर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 2 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिये 9, कितना आ गया 30। 30 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 60, यानी क्या आया आपका ये 60%। मैंने यहाँ पे किया क्या, जो 150 है उसको मैंने क्या कंसीडर किया, 100 कंसीडर किया। मैंने बोला क्या है, परसेंट का मतलब 100% बराबर क्या है यहाँ पे 150। अब मैंने आपसे बोला क्या कि भाई 90% कितना होगा, तो मतलब 90 कितना होगा, 90 नंबर आपको मिला ना, तो ये कितने परसेंट के बराबर होगा, तो मैंने माना x%। अब ये देखो तरीका आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको उधर लेके जाता हूँ, मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई, यानी कि 100% गुने में 90 और बटे में कितना आ जाएगा 150, बराबर में क्या आ जाएगा x। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 तिये 9, 3 पंचे 15, 20 पंचे 100, 20 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 60, और परसेंट तो साथ में ही था, तो कितना आ गया x बराबर में 60%। तो आपको यहाँ पे हमने क्या समझा कि 150 नंबर का कोई पेपर है, उसमें से 90 नंबर मिला, तो परसेंट बनाने का ये बेसिक तरीका है, सबसे सिंपल तरीका होता है, मतलब सिंपल तरीका नहीं बोलेंगे इसे, हम बेसिक मेथड बोलेंगे कि परसेंट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर परसेंट तोड़ना हो, जैसे मान लो कि एक बच्चे के पास, मतलब एक बच्चे से आप पूछते हो कि बताओ भाई आपके कितने परसेंट मार्क्स मिले, 150 नंबर का पेपर है आपको ये पता है, और उस बच्चे से पूछते हो कि बताओ आपके टोटल मतलब कि आपको कितना परसेंटेज मिला, तो बच्चा बोलता है कि भाई मेरे 60% है। तो आपके माइंड में वहाँ पे क्या आएगा कि भाई अगर मैं ये जानना चाहूँगा कि उसको नंबर कितना मिला, तो हम कैसे निकालेंगे, 60% मिला कितने का, 150 का, तो 150 का कितना परसेंट मिला 60%, तो 60% मैंने क्या बोला है, परसेंट से नंबर बनाना हो तो हम क्या करते हैं 100 से भाग दे देते हैं, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 15 छिके, तो हम क्या बोलेंगे उसको कितना नंबर मिला होगा, 90 मार्क्स मिला होगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है इसी में ही कि इसके पास जो टोटल मार्क्स जो है वो कितना है 150 है, और 150 में से 90 नंबर मिलता है, मैं पूछता हूँ परसेंटेज बताओ, तो यहाँ पे 90 आ गया, बटे में कितना है 150 और गुने में क्या कर दिया हमने 100, तो ये कितना बन गया 60% बन गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एक तरीका है कि भाई 100 मान के कंसीडर करना, 100% इज इक्वल टू में कितना है 150, तो x% कितने के बराबर होगा, तो x बराबर में मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसको इधर गुना कर दिया, इसको इधर, तो 900 बटे में कितना आ जाएगा 150, 900 को 150 मतलब कि 9000 आएगा, बटे में 150 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60%, x का मान कितना आ गया 60%। ठीक इसी प्रकार से और भी मैं कुछ ले लेता हूं, मतलब एग्जांपल, जैसे कि इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ही बेसिक लेवल का है, ठीक है, जो अभी बिगनर्स है या शुरू कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला भी है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि भाई ए के पास ना 300 रुपये है, ठीक है, और बी जो है उसके पास दिया हुआ है कितना 450 रुपये। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि ए के पास, ठीक है, मैं पूछता हूं कि ए के पास बी से कितना कम है ना, अब मैंने क्या बोला है ए के पास बी से कितना % कम धन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है ए के पास कितना कम है 150 रुपये कम है, और मैंने क्या बोला है बी से कितना % कम है, तो हम क्या करेंगे बी से कितना % कम है के लिए बी का वैल्यू क्या करेंगे 450, और यहाँ पे कितना है 150, गुने में क्या कर देंगे, परसेंट बनाना है मुझे, 150 रुपये कम है 400 में से, तो 100, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 9 से काटते हैं तो 150 को मतलब कि 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 300 बटे में 9, 9 तिये 27, 9 तिये 27। ठीक है, मतलब 33 सही 1/3%, यहाँ पे ये आ जाएगा 33 सही 1/3%, यानी ए के पास बी से कितना धन कम है, तो 33 सही 1/3% कम है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बी के पास ए से कितना रुपए अधिक है, बी के पास ए से कितना अधिक है, तो देखो ए से बोल रहा हूं तो ए का परसेंटेज निकालना है, बी से बोला था तो बी का परसेंटेज निकालना था, यानी कि पहले वाले में मैंने इसको 100% माना, बाद वाले में मैंने इसको 100% मान, मैं इसे 100% मानूंगा। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो आपके पास मतलब कि बी के पास कितना धन है टोटल 300 ए के पास, और बी के पास उससे कितना अधिक कितना है, तो 150 अधिक है, 300 में से 150, गुने में क्या करना है हमें 100,
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 पंचे 15, कितना आया 50%। यानी कि बी के पास जो धन है वो ए से कितना अधिक है, तो 50% अधिक है। यानी कि अगर मान लो इसके पास 300 है तो इसके पास मतलब 450 है, तो सिंपल से दिख रहा है भाई, मैं पूछ लूँगा कि ए के पास कितना अधिक धन है, तो आप यही बोलोगे ना कि 150% अधिक है। या फिर कंडीशन क्या है, मैंने माना है 100 बराबर क्या था 450 पहली बार। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखो, हम देख रहे हैं दोनों में अंतर तो 150 ही है, लेकिन पहले वाले में 33 सही 1/3% कमा रहा है, दूसरे वाले में कितना आ रहा है 50% कमा रहा है। ऐसा रीजन क्या है, आप रीजन भी समझो। देखो पहले वाले में जो 50% 150 कमाया वो किस पे हमने निकाला है, बी पे काउंट किया है, यानी कि उसमें 100 क्या था, बी था। मैंने पूछा क्या, पहला क्वेश्चन क्या था, मैंने ये पूछा था कि ए के पास बी से कितना कम धन है। ये सब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने बोला क्या यहाँ पे, ए के पास बी से कितना प्रतिशत कम है, तो बी से बोला है मैंने, बी से कितना कम है, तो ऐसे कंडीशन में 100 हमारा क्या होगा, बी होगा। धन कितना कम है 150, मैं मान लेता हूँ ये x% रहा होगा, x रहा होगा, परसेंट तो बन ही जाएगा। इसको इधर गुना करना है और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा x = में 100% इंटू में 150 बटे में 450, 0 से 0 कट गया, 15 एकम 15, 15 × 45, 100 बटे में 3% यानी कि 33 सही 1 बटे में, है ना। अब एक बार दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये बेसिक मेथड था, ये थोड़ा सा तरीका बता दिया, इससे भी बेस्ट तरीका है, इससे भी अच्छा तरीका है, लेकिन हम धीरे धीरे समझेंगे, उसके तरफ जाएंगे। अब मैंने बोला क्या कि बी के पास ए से कितना प्रतिशत अधिक धन है, मैंने क्या बोला है, बी के पास ए से कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, इस बार 100% क्या होने वाला है, इस बार 100% जो होने वाला है, ए से पूछा है तो ए के पास 300, मैंने इसको माना है 300, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ बी के पास कितना एक्स्ट्रा धन है, तो 150 एक्स्ट्रा धन है ना, 150 एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो ये x% मान लिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 100 गुने में 100% गुने में क्या आ जाएगा, 100 गुने में 150 अपॉन में 300 = में x, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 पंचे 15, 50%। यानी क्या बोलोगे कि x के पास कितना एक्स्ट्रा पैसे है, मतलब कितना आया, b के पास a से कितना प्रतिशत अधिक धन है, तो 50% अधिक धन है। तो ये सब क्या था, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था, और भी मैं 1-2 एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि इससे भी अच्छा तरीका है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है। देखो जैसे मान लो ए के पास मैं कहता हूँ कितना रुपए है, 5 रुपये है, और बी के पास कितना रुपए है, तो बी के पास जो है वो 8 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ बी के पास ए से कितना अधिक पैसे हैं। देखो ध्यान से मेरी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, मेरे मतलब को। मैंने कहा क्या है कि बी के पास ए से कितना रुपया अधिक है, तो ए से बोला है, तो ये 100% हमारा क्या होगा, 5 होगा। तो मैं यहाँ पे पहले बेसिक भी बताता हूँ, फिर इसका जो तरीका मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ उससे बेस्ट भी तरीका बताऊँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं ए के पास टोटल धन कितना है, 5 प्रतिशत मैंने बोला है, तो कितना धन अधिक है, 3 रुपये अधिक है। गुने में क्या करना है हमें, 100, तो 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 60%। तो मैं क्या बोलूँगा, बी के पास ए से कितना अधिक है, 60% अधिक धन है, ठीक है। इसी का तरीका देखो, मैंने क्या बोला है, परसेंटेज का मतलब क्या, कोई भी अमाउंट है उसको 100 कंसीडर करना। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, कोई भी अमाउंट, चाहे वो 10 पैसे ही क्यों ना हो, 10 पैसे का ही ट्रीटमेंट क्यों नहीं करना, हमें उसको क्या मान लेना, 100। तो ये जो 5 रुपये है उसको मैं क्या मानूंगा, 100% = में 5, तो 8% क्या होगा, या 3% एक्स्ट्रा है ना, तो 3 का मान क्या होगा। तो देखो करने के बहुत तरीके हैं, मैं क्या कर दूँ, इसको 5 से डिवाइड कर दूँ तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 3 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, 60 हम कर लेंगे। लेकिन मैं समझा रहा हूँ, तो देखो इसका मान क्या होगा, x होगा, तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, मतलब कि 300% बनेगा, बटे में क्या आ जाएगा, 5 बराबर में क्या आएगा, x, 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 5 × 30, तो x का मान कितना आ गया, मैंने x% एक्स्ट्रा माना था ना,
तो बी के पास ए से कितना धन अधिक आया, 60% अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक इसी प्रकार से मैं पूछता हूं कि बी से ए के पास कितना प्रतिशत कम है धन। ठीक है, तो देखो बी के पास कितना रुपए दिख रहा है आपके पास, 8 रुपए। ए के पास कम कितना है, 3 रुपए। गुने में क्या करना है, 100। तो कितना आ जाएगा, इसको इससे गुना करूंगा तो डायरेक्ट मुझे दिख रहा है 37.5% आ जाएगा, लेकिन मैं करवाता हूँ। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो 12.5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 3 36, 37.5%। तो क्या बोलेंगे हम कि जो ए के पास धन है बी से कितना परसेंट कम है, 37%। अब देखो यहाँ पे 37 आया कम, हालांकि हम देख रहे हैं भाई जो इसमें अधिक है 3 रुपए अधिक है ना, अधिक जो है यहाँ से यहाँ 3 रुपए अधिक है, यहाँ से यहाँ कम है, कितना रुपए कम है, 3 रुपए। लेकिन यहाँ पे अंतर आ रहा है, ये अधिक बता रहे हैं तो कितना परसेंट आ रहा है, 60% आ रहा है, कम बता रहे हैं तो 37%। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका ही मतलब मैंने समझाया। देखो पहले वाले में मैंने क्या किया था, 100 इसे माना था, है ना, लेकिन इस बार में मैंने क्या बोला है, बी से ए के पास कितना प्रतिशत कम धन है। तो मतलब क्या है, बी के धन को हमने 100 काउंट किया इस बार। देखो इस बार 100% क्या था, 5 था, लेकिन इस बार क्या 100% इज इक्वल टू में 8। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कम कितना है, 3, तो यही 3 का परसेंट निकालना है। तो बराबर मैंने माना ये x% कम रहा होगा। ठीक है, तो 3 को इधर गुना कर दो तो 300% बटे में क्या आ जाएगा, 8, बराबर में क्या आ जाएगा, x। काटेंगे तो कितना आएगा, 8 तिये 24। ठीक है, 8 तिये 24, बच कितना गया, 6, 8 सत्ते 56.5%। तो ध्यान से ये चीज़ों को समझना, मैंने जो 2 बातें समझाया है बहुत ही काम का चीज़ है, और ये आपको ना जब मैं आगे ट्रिक बताऊंगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने कहा क्या कि कोई भी वैल्यू को हमें क्या कंसीडर करना है, परसेंटेज बनाने के लिए 100 मान लेना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट इसमें। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ। मतलब अभी मैंने क्या बताया, परसेंटेज बनाते कैसे हैं, है कि नहीं। इसमें जो मैंने करवाया है वो क्या था, परसेंटेज बनाते कैसे हैं। अब जो मैं समझाऊंगा वो क्या समझाऊंगा, परसेंटेज दिया हुआ होगा, हम परसेंटेज निकालते कैसे हैं। ये परसेंटेज बनाना था एक प्रकार से। तो परसेंटेज बनाने के लिए हमने हमेशा क्या किया है, 100 से गुना किया। ध्यान देखना, परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना। परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। देखो कैसे, दिया ही हुआ है। हम कहते हैं यहाँ पे कि B के पास दिया हुआ है कितना, 12 रुपए है। ठीक है, B के पास कितना रुपए दिया हुआ है, 12 रुपए दिया हुआ है। और मैं क्या कहता हूं कि A के पास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, B के पैसे का 80% है। तो A के पास कितना धन होगा। मैंने क्वेश्चन क्या कहा, B के पास 12 रुपए है और A के पास जो है वो B के पैसे का 80% है। तो बताओ A के पास कितना रुपए है। तो देखो 12 रुपए है B के पास, है ना, और 80% बोला है। A के पास कितना रुपए है, A के पास का जो धन होगा वो B के पास का 80%, यानी कि 80%। मैंने क्या लिखा, परसेंट हटाते तो हम बटे में क्या लिखते हैं, 100। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12 8 96 बटे में 10, यानी कितना आएगा, 9.6। तो इसके पास कितना रुपए आ गया, 9.6 आ गया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ B के पास A से कितना प्रतिशत अधिक है। हालांकि परसेंटेज निकालना बहुत आसान है, तो इसलिए इसके बेस पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा भी नहीं। बस यहाँ पे क्या, सॉरी, परसेंटेज का वैल्यू निकालना। यहाँ पे परसेंटेज बनाने की हम बात करते हैं। तो A के पास कितना दिया हुआ है, 99.6 दिया हुआ है। तो मैं ये पूछता हूँ कि बताओ B के पास कितना अधिक धन है। तो देखो B के पास कितना अधिक धन है, यहाँ से यहाँ हम जाते तो कितना अधिक दिख रहा है, 2.4, है ना, 2.4 एक्स्ट्रा है किसके पास, B के पास। तो A से पूछा है तो 9.6 और B के पास कितना अधिक धन है, 2.4। गुने में क्या करेंगे, 100। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 24 से कम 24, 24 चौक 96, इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 25%। यानी कि B के पास A से कितना अधिक धन है, B के पास A से कितना अधिक धन है, 25% अधिक धन है। अगर मैं यही पूछता हूँ कि A के पास B से कितना कम है, A के पास B से कितना कम है, तो देखो ये क्या था, अपने आप में 100 था, तो
तो ये कितना था 80। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए तो कितना प्रतिशत कम निकला, 20% कम निकला। लेकिन यहाँ से यहाँ जब जाऊँगा तो कितना अधिक निकल रहा है, 25% अधिक निकल रहा है। मतलब समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से यहाँ मतलब कितना अधिक है तो मैं ए पे काउंट करता हूँ, लेकिन कितना कम है तो मैं किस पे काउंट करता हूँ, 100 पे काउंट करता हूँ। देखो हालांकि मुझे यहाँ पे परसेंटेज तो बताना मेरा मकसद था ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके पीछे एक छुपा हुआ पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो अगर ए के पास 80 रुपये है और बी के पास 100 रुपये है, मैं ये पूछूं आपसे कि ये बता दो कि बी के पास कितना अधिक धन है, तो बी के पास अधिक कितना है, 20 रुपये। और बी मतलब किस से अधिक होगा, तो किसी न किसी से होगा, तो किससे अधिक है, ए से। तो सॉल्व करेंगे, गुना में क्या करते हैं, परसेंट निकालते हैं 100, 0 से 0 खत्म। इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। 8 से भाग देंगे तो 25 अट्ठे कितना आता है, 200, 25% अधिक है। लेकिन एक कंडीशन आप यहाँ पे समझ पा रहे हो क्या, मैंने यहाँ पे ये पूछा कि ए के पास कितना कम है, 20 रुपये कम है, लेकिन कितने पे कम है, 100 पे। तो 100 पे कितना कम है, 20 रुपये कम है। गुने में क्या करेंगे हम, 100, 0 से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 20% कम। तो क्या इन दोनों को देख करके कुछ आपको समझ में आ रहा है? ये चीज़ें जो क्वेश्चन है जो मैं करवाऊंगा अभी, मतलब आज तो हमारा बेसिक है, जो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अभी, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैंने यहाँ पे जो बोला आपको परसेंटेज होता क्या है, उम्मीद करता हूँ परसेंटेज क्या होता है आपको समझ में आया होगा। मतलब किसी भी वैल्यू को, कोई भी वैल्यू हो उसको क्या कंसीडर कर लेना, 100 कंसीडर कर लेना। एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं, अपना पॉइंट वाला लेता हूं, ठीक है। ये मैं कहता हूं ए और बी, ए के पास कितना है, 4.8 है और बी के पास कितना है, 7.2 रुपीज़ है, ठीक है। मतलब ए के पास 4.8 रुपये और बी के पास कितना है, 7.2 रुपये है। तो मैं पूछता हूँ कि बताओ बी के पास ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ से यहाँ हम जाते हैं तो कितना अधिक दिख रहा है मुझे, 2.4 यानी कि 2 रुपये 40 पैसे। ए के पास कितना रुपये है, 4.8, गुने में क्या करेंगे हम, 100, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, इसको इससे काटेंगे कितना आएगा, 50। यानी क्या बोलूँगा मैं कि बी के पास कितना प्रतिशत अधिक है, ए से 50%। अब यहीं पे क्वेश्चन घुमा दूंगा, मैं बोलूँगा कि बताओ ए के पास बी से कितना प्रतिशत कम धन है, तो बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम धन होगा, तो इसके पास कितना है, ए से मतलब ए के पास बी से कितना प्रतिशत कम है, तो मैंने बी से बोला है, तो बी से बोलने का मतलब क्या है, 7.2, यहाँ पे कितना है, 4.8। सॉल्व जब हम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे गुने में हमें 100 भी करना है, 12 चौक 48, 12 छिक 72, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो कितना आ गया, 200 बटे में 3। तो कितना प्रतिशत यहाँ पे 200 बटे में 3 आएगा ना, 12 चौक 48, 12 छिक 72, हाँ ठीक ही है। तो कितना आ जाएगा हमारा, हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 छिक 18, 6 मतलब 2 बटे में 3%। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला कि बी के पास मतलब कि ए के पास बी से कितना प्रतिशत कम है। ओहो गड़बड़ कर दिया मैंने, कम कितना था, 2.4 ही था ना, तो यहाँ पे 2.4 रखना था। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 छिक 72, 1/3। और 1/3 जो होता है वो क्या होता है, 1/3 जो होता है वो 33 सही 1 बटे में 3%। तो उम्मीद करता हूँ परसेंटेज का मतलब क्या होता है वो बात आपको समझ में आया होगा। अब ना मैं आप लोगों को ये बताना हूँ परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, कैसे अप्रोच हम लगाते हैं वो सॉल्व सीखेंगे हम। देखो परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, जैसे मैं बात करता हूँ मैं कहता हूं कि भाई 500 रुपये का, ठीक है, 500 रुपये का मैं कहता हूं कि आपको क्या करना है, 25% बताना है, बताओ क्या होगा। तो 500 का आप क्या करोगे, 500 के गुने में 25 और बटे में क्या करोगे, 100, और फिर उसका सॉल्व करोगे। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब बटे में 100% हटा दो, तो 25 बटे में क्या आएगा, 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, क्या आ गया, 1/4। तो 500 रुपये का
500 रुपये का 25% निकालो तो 25 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 पंचे कितना होगा 125। लेकिन क्या मुझे ये करने का ज़रूरत था? तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। हमें ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने बोला 500 रुपये है और आपको प्रैक्टिस भी बहुत करना है। इसका क्या निकालना है मुझे? 1/4 कर लो, 1/4 करो, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 125। कुछ समझ में आया? 500 का 25% निकालो या 500 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं कि 300 का 37.5% बताओ, 37.5% बताओ क्या होगा? तो 37.5% आप इसको करने के लिए बैठोगे, करोगे तो क्या करोगे? यहाँ पे सबसे पहले परसेंट हटाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 100 लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट हटा के बटे में 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 5 से 5 सत्ते 35, 5 25, ठीक है, 5 दूनी 10, 75 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 75 के 225 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा ये? 112.5। इतना करने का हमें ज़रूरत क्या है? अब मैंने क्या बोला है? 300 का 37%, 300 का 37%, देखो 37.5% बोला है। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। ठीक है, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। तो 3/8 करो, 900 बटे में 8, 8 कम 8 बच कितना गया? 1, 8 कम 8 बच कितना गया यहाँ पे? 1 ही बचेगा। 8 कम 8 बचा 1, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर बच कितना गया? 4, तो 112। कुछ समझ में आया क्या? यहाँ पे 37.5% निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमने क्या किया? 300 का 3/8, मतलब मुझे क्या करना है? यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना सिखाऊंगा और परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालने के साथ आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी वे में क्या हो जाएगा? वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने बताया अभी परसेंटेज से फ्रैक्शन, एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 900। अब 900 का मैं कहता हूँ कि भाई बता दो मुझे 20% क्या होगा? 900 का 20% क्या होगा? तो ये तो सिंपल है, हालांकि मैं भी जानता हूँ बहुत ही सिंपल है निकालना कि 900 का क्या करना है मुझे? 20% यानी 20%, यानी कि 20 बटे में क्या कर देंगे हम? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 9 दूनी 18, यानी कि 100। लेकिन क्या हमें ये करने की जरूरत है? ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/10 या 1/5 कह दो। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 क्या है? नहीं तो 1/5 होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 900 का क्या निकालूंगा? 1/5, यानी कि 5 से भाग दे दो, 18 पंचे 90, कितना आ गया? 180। अब कहता हूँ मैं यही चीज़ कहता हूँ कि 900 का भाई आपको क्या बताना है? 900 का 16 सही 2/3% बताओ। 900 का क्या निकालना है? 16 सही 2/3% बताओ क्या होगा? 900 का 16 सही 2/3% क्या होगा? तो अब आप इसमें थोड़ा सा क्या कर जाओगे? थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे। अगर लेकिन परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना आएगा तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम बोल देंगे कि भाई 150 इसका आंसर होने वाला है। लेकिन कैसे? देखो 16 × 48 और 50 क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 50/3%। तो मैं इसमें देखो मैं बेसिक भी बता रहा हूँ, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन भी वो भी सिखाऊंगा। तो 900 है, 900 का 50/3%, 50/3, तो परसेंट हटा दे तो बटे में क्या लग जाता है? 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 कम 3, 3 3 9, 50 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 150। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा क्यों करना? ऐसा क्यों करना? ये जो दिया हुआ है 900 का मुझे 16 सही 1/3% निकालना है, तो ध्यान रखना 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ठीक है, कैसे बना ये देखो, 16 × 48 तो 50%, हटाते हैं हम, बटे में क्या लगाते हैं? 2 जीरो लगाते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 5 कम 5, 5 6 30, कितना आ गया? 1/6। ये सभी बातें आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अब मैं जैसे बोला है यहाँ पे तो 1/6 आया, तो इसको क्या करना है? डायरेक्ट 6 से भाग दे दो, 6 से भाग देंगे तो 15 6 के 90, कितना आ गया? 150, है ना। अब इसी के जगह पे मैं क्या कहता हूँ कि 900 का कितना परसेंट निकालना है? मैं कहता हूं 49 सही
49 सही अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो 3 दूनी 6, 2 50 नहीं, 33 सही 1/3% बताओ। ठीक है, 33 सही 1/3। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा सोच, 33 सही 1/3% की मैं बात करता हूँ कि भाई 33 सही 1/3% बताओ इसका। तो अगर आपको 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि 1/3 होता है तो सेकेंडों में आंसर निकाल दोगे। अगर नहीं पता तो आप क्या करोगे, इसको 900 दिया हुआ है, 900 का हमें क्या करना है, 33 सही 3/3, 3 3 कितना 33 3 99 और एक कितना आएगा 100/3। और परसेंट हटाने के लिए बटे में हम क्या लगाते हैं 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या आ जाएगा, कट जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, गुना करेंगे। ठीक है, 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 300। अगर आपको 1/3 डायरेक्ट पता है तो हमें क्या ये लिखने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे ये लिखने का जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 900 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर मैं आपको लिखवाऊंगा अभी परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ वैल्यू हम चेंज भी नहीं करते हैं ज़्यादा। अब मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 1200 का मैं पूछता हूँ भाई बताओ 75% क्या होगा। करने के लिए बहुत ही आसान है, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज का फ्रैक्शन में वैल्यू निकालेंगे। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। ठीक है, 3/4। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटू कर दूंगा 3/4 से, तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, 40 को मैं 3 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, नहीं 3 4 3 12। ठीक है, 300 आ जाएगा। 300 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 900। यानी कि 1200 का 75% कितना आएगा, 3 बटे में, मतलब कि 900 आएगा। अब हम करके भी देख लेते हैं। 1200 था, कितना निकालना है, 75%, यानी 75 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 पंचे 60 का 0, 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा, 90। है कि नहीं। तो ये सब क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, अप्रोच करना है। इसी के लिए मैं बोलता हूं कि भाई मुझे बताओ 1200 का 87.5% क्या होगा। तो क्या आप कैलकुलेशन करने जाओगे, नहीं, कैलकुलेशन नहीं करना। 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 7/8। ठीक है, 7/8। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। जैसे दिया हुआ है 1200 का 7/8 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 150, 15 सत्ते 100। कुछ समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे जो मैंने बताया है क्या क्या है, भाई 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/8 होता है। अब 7/8 होता कैसे है, देखो 87.5 ये पॉइंट है। ठीक है, 87.5 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो पॉइंट हटा के बटे में क्या लगेगा, 100। ये पॉइंट मतलब कि परसेंट हटा के बटे में 100, पॉइंट हटा के बटे में 0। हम क्या करते हैं, 5 से कट करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 हम 25। फिर 5 से सॉल्व करते हैं तो 5 दूनी 10, 200। 25 से सॉल्व करते हैं, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे, है कि नहीं। तो परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे बदल रहे हैं वो समझ में आ रहा है। अब मैं कहता हूँ आपको कि भाई बताओ 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो 62.5 की बोला है मैंने, 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो 62.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 बटे में 8। ठीक है, मतलब मैंने ये पूछा कि 1200 का 62.5% कितना होगा। तो 1200 दिया हुआ है का 62.5%। तो आप इसको ऐसे ना सॉल्व करके आपको जो मैंने परसेंटेज का फ्रैक्शन बताया 1200 का कितना, 5 बटे में 8। ठीक है, सॉल्व करो। 150, 15 को 5 से गुना करेंगे, 15 पंचे 75, 15 चौके 60, 15 पंचे 75। ठीक है, कितना आ जाएगा, 750। आप सॉल्व करके देख लो चाहो तो। क्या करना है हमें, 1200 गुने में 625 बटे में 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 5 से काटते हैं, कितना आ जाएगा, 125। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 6 आ जाएगा। और 25 से इसको गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 750।
ठीक है। तो ये क्या था हमारा परसेंटेज से अगर आपको फ्रैक्शन बनाना आता है तो आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। तो मैं आज परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने की कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे और परसों से मैं क्या करूँगा, जितने भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उसको क्या क्या तरीका हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट तरीका सॉल्व करने का वो सब बताऊँगा। ठीक है, तो मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ और आगे मतलब कि बाकी की कल क्लास जब करवाऊँगा उसमें लिखूँगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ तो 100% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 100% का मतलब होता है 1। ठीक है, 50% इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1/2। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 1/4। फिर उसके मैं बाद में बात करता हूँ 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 1/8। 6.25, ठीक है, मतलब हाफ हाफ कर रहे हैं हम, 6.25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 1/16। इससे हम ज़्यादा नहीं जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आने वाला है 1/10। अगर मैं कहता हूँ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है। ये सब आप सॉल्व करके देखना, आपको प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है। परसेंट हटाओगे बटे में 100, जब काटोगे तो यही बनेगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आने वाला है 1/2। 25% लिख दिया मैंने। 40% की बात करते हैं, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है 2/5। ठीक है, इसी प्रकार से 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3/5। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है तो क्या करेंगे हम 4/5। ठीक है, और लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है 1/20। 10 तो मैंने लिखवा ही दिया है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ 12.5 का मल्टीपल 25 लिखवा दिया है। फिर मैं बात करता हूँ 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है तो क्या आएगा ये 3/8। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ 37 के बाद 50 तो मैंने लिखवा ही दिया है। फिर 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है तो 1/5/8। ठीक है, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा ये 75% लिखा है कहीं पे, लिख देता हूँ यहीं पे। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आने वाला है 3/4। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू। ये सब क्या है आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, परसेंट हटाना है और बटे में क्या लगाना है 100 लगा करके इसको डिवाइड करके देखना है कि क्या ये आ रहा है। तो ये कितना आएगा 7/5। और भी बहुत सारे वैल्यू है, जैसे मैं बात करता हूँ कि 9.09% का फ्रैक्शन वैल्यू, 9.09% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है 1/11। ठीक है, और 8 से ही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है 1/12। ठीक है, 7 सही 7 सही 9/13% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है 1/13। ठीक है, फिर 7 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है 1/14। ठीक है, फिर 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है 1/15। 16 का करवा रखा है क्या कहीं, 1/16 लिख ही रखा है। 1/17 का देख लेते हैं। 5 सही 15/17%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है, इसका होने वाला है 1/17। हाँ, 5 सही 5/9, ठीक है, परसेंट। 5 सही 5/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है 1/18। 5 सही 5/19% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाला है 1/19। ठीक, इसी प्रकार से 5% लिखी रखा ना 1/20।
ठीक है। तो इतना मैंने जो लिखवाया है, हालांकि और भी बहुत सारे कंसेप्ट बनेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आपको ये सेशन कैसा लगा आप इसके बारे में ज़रूर लिखना। और हम जो है एसएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा परसेंटेज का, अभी तो हमारा बेसिक चल रहा है, मैं अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो है उठाऊंगा और आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।